आप लोग दर्शन कर लो। बड़े भाव विवल, इतने गदगद हो गए, देखो भगवान के पार्षद आ गए, भगवान के वैकुंठ से विमान आए मुझे लेने के लिए। जन्मजात उसके माथे पे श्री होगी, कंधे पे बाल होंगे, और बच्चा साधारण बालकों की तरह रोएगा नहीं। 1896 में शिलोंग में भीषण भूकंप आया उस समय का। देखते देखते कतार में खड़े घर के घर धरती में लौटने लगे। भाई जी ने बचपन में देखा वो दृश्य, ऐसा लगा प्रलय आ गई है। चरित्र में कल हमने सुना, बताया कि भाई जी के दादाजी श्री ताराचंद जी पोद्दार और उनके दो बेटे कनीराम जी और श्री भीमराम जी। कनीराम जी के संतान नहीं हुए तो अपने छोटे भाई को दत्तक पुत्र माना, गोद लिया भीमराम जी को, और भीमराम जी के भाई जी का जन्म हुआ। तो अपने बाबूजी का प्रागट्य जो हुआ वो भीमराम जी के घर पे हुआ। और भीमराम जी के यद्यपि बड़े भाई थे कनीराम जी, पर वही दादा कहे गए क्योंकि उन्होंने अपने छोटे भाई को ही दत्तक पुत्र माना। और इन्हीं कनीराम जी की पत्नी का नाम था, जो भाई जी की दादी थी, माता जी का नाम था राम कौर देवी। तो ये राम कौर देवी बड़ी परम भक्ता थी। अब भीमराम जी की भी संतान नहीं हुई, तो ये राम कौर देवी भाई जी की दादी, इनको बड़ी चिंता हुई कि हमारे वंश में तो संतान नहीं हो रही। शिलोंग में बिजनेस था बहुत बड़ा, उस समय आसाम में शिलोंग आता था, मेघालय में, अब मेघालय की राजधानी है, बहुत सुंदर है शिलोंग। तो बड़ा बिजनेस था, बड़ा परिवार था। तो शिलोंग में भाई जी के का पूरा परिवार था। अब भाई जी के पिताजी का विवाह हो रखा था, लेकिन और संतान नहीं थी, तो दादी को चिंता हुई। दादी ने कहा आप मुझे राजस्थान भेज दीजिए, और राजस्थान आके उन्होंने बड़े बड़े संतों से और प्रार्थना की। पूज्यपाद बखीनाथ जी महाराज, मंगलनाथ जी महाराज, बहुत सारे संत थे, श्री लक्ष्मीनाथ जी, मोतीनाथ जी, नाथ योगियों की बगीचे में प्रार्थना की। तो नाथ जी ने माता राम कौर देवी को बोला जाओ तुम्हारे घर में पोता होगा, और 1 साल बाद जन्मजात उसके माथे पे श्री होगी, कंधे पे बाल होंगे, और बच्चा साधारण बालकों की तरह रोएगा नहीं, और दाहिनी जांघ पे काला तिल होगा। इतना बोल दिया। दादी जी ने एक अनुष्ठान, मेहरदास जी महाराज निम्बार्क संप्रदाय के थे, जहाँ दादी जी दीक्षित थी, उन्हीं मेहरदास जी महाराज के आश्रम में एक अनुष्ठान कराया हुआ था। 108 विष्णु सहस्त्र नाम नित्य और संपुट सहित उनका अनुष्ठान पूरा हुआ। तब मेहरदास जी महाराज ने कहा जो आपके बेटा होगा, आपके पोता होगा, उसका वो हनुमान जी की कृपा से होगा। हनुमान जी के कृपा प्रसाद से होने के कारण भाई जी का नाम कालांतर में क्या रखा गया? श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की जय। दादी जी शिलोंग चली गई, और वहाँ जाने के बाद उन्हें जब इस समाचार मिला कि रिखीबाई जी गर्भवती हैं, तो इतना उनको सुन के आनंद हुआ। और फिर समय कैसे बीता, आश्विन महीने का ये जो आता है, शारदीय नवरात्र वाले आते हैं ना, कृष्ण पक्ष,
वो अश्विन महीना है, शुक्ल पक्ष में आता है नवरात्रा, और कृष्ण पक्ष में क्या आता है? श्राद्ध। तो अश्विन कृष्ण पक्ष में मतलब श्राद्ध में द्वादशी तिथि और विक्रम संवत 1949 में 17 दिसंबर 1892 में 1892 में ही धर्म संसद हुई थी, जब विवेकानंद जी शिकागो की धर्म सभा में गए थे। उसी वर्ष में भाई जी 17 सितंबर को जन्मे, और यह सुयोग हनुमान जी के दिन शनिवार को संगठित हुआ। और जिन जिन चिन्हों की बात कही थी रतनगढ़ के महात्मा नाथ जी ने, बालक ठीक वैसा ही था, और दाहिनी जंघा पे काला तिल था, और बालक का 2 महीने का जब आयु वयस हुआ तो दादाजी देहांत हो गए। दादाजी मतलब बड़े दादाजी, जिन्हें हम वास्तविक दादाजी बोलेंगे, क्योंकि ये तो ताऊ जी को दादाजी मानते थे और ये राम कौर देवी ताई जी थे, पर इन्हें दादी माना गया। तो जो वृद्ध दादाजी ताराचंद जी पोद्दार, उनका शिलोंग में देहांत हो गया। अभी परिवार कैसा था मैंने बताया, पूरा परिवार भगवान का भजन करने वाला। उस परिवार के आदर्श कितने ऊंचे थे। तो ताराचंद जी पोद्दार भी साधारण व्यक्ति नहीं थे, बड़ा भगवान का भजन करते थे। ईमानदारी नसों में कूट कूट के भरी थे। हमारे यहाँ मारवाड़ी उस समय के बोला करते थे, जो सेठ थे एक एक पैसे का हिसाब रखते थे अपने घर की चीजों में, पर वो दान देते थे इतना खुल के। यहाँ धर्मशाला बना दी, यहाँ प्याऊ लगवा दिए, रेगिस्तान में ऊंट तक भी कहाँ पानी पिएंगे उनके लिए भी व्यवस्था कर देते थे। हमारे यहाँ जाएंगे, गोयनका जी का गेट है राजस्थान का, हमारे मंडावा गेट, हमारे खुद गांव में। तो वहाँ गांव से बाहर मंडावा शहर से बाहर कई पीपल है, इतने बूढ़े पीपल हो गए, 150, 200 साल पुराने होने वाले हैं। तो गोयनका जी इतनी दूर से कंधों से मटको जल भर भर के लाते थे जोड़े से, और पीपल सींचा करते थे उन पीपलों को। वो पीपल बताते, एक सेठ, नगर सेठ, गवर्नमेंट से पहले वहां सुविधाएं उन सेठों ने कर दी। बड़े धर्मपरायण होते थे, बड़े धर्मपरायण। तो लक्ष्मी जी की कृपा सदा रहती थी। ये ताराचंद जी पोद्दार बड़े अनोखे तरीके से दादाजी गए। 84 वर्ष की आयु थी दादाजी की जिस समय वो गए, और अच्छी तरह चल फिर के घर का काम करते थे। एक दिन गौशाला में गए, तो गौशाला में जाके बैठ के सबको बोला मेरा जाने का समय आ गया है। गौशाला में पहुंचे, कहा देखो सामने है ना भगवान के पार्षद आके खड़े हो गए, शंख चक्र गदा पद में भगवान के पार्षद। अब लोगों को कुछ दिख नहीं रहा, आप लोग दर्शन कर लो। बड़े भाव विवल, इतने गदगद हो गए, देखो भगवान के पार्षद आ गए, भगवान के वैकुंठ से विमान आए हैं मुझे लेने के लिए। सब लोगों को बोला जल्दी जल्दी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब लोग मंत्र करो। सब लोगों से मंत्र कराना शुरू कर, स्वयं भी मंत्र जोर जोर से बोलने लगे, और अपने बालकों को कहा मुझे यहीं पे स्नान करा दो। तो वहीं स्नान कराया। कनीराम जी ने, जो भाई जी के दादाजी हम बोले जिनको ताऊ जी थे, इन कनीराम जी ने स्नान करा के और अपने पिता के माथे पे ललाट पे चंदन लगा दिया, और वैसे ही वो बैठे, चंदन लगाते ही नेत्र खोले और खुले ही नेत्र रह गए। बड़े तपस्वी थे। 3 बजे उठकर हाथ मुंह धो के 50 माला रोज हरे राम महामंत्र करते थे। 50 माला 3 बजे से रोज हरे कृष्ण महामंत्र जो हम लोग करते हैं दादाजी, और 18 अध्याय गीता जी रोज, और 108 विष्णु सहस्त्र नाम रोज।
इतनी साधना, वो बूढ़े व्यक्ति बिजनेस करते हुए, तगड़ा बिजनेस चलाते हुए, ये भाई जी का परिवार था। श्री मोहताजी पिताजी के माताजी, गीता भवन में वो लोग उपस्थित हैं, वो बताते हैं कि जाने के कुछ दिन पहले उन माताजी का नाम था राधा। तो जाने के कुछ दिन पहले ही वो बार बार बोलना शुरू किया, देखो श्री कृष्ण यहाँ हैं, देखो मेरे पास यहाँ हैं। तो मैं, उनके हाथ में शक्ति थी नहीं, तो मैं भिलो के माखन कैसे खिलाऊं? तो उस समय पुष्पा माँ वगैरह सेवा करते थे। तो उन्होंने बोला, माँ आजकल वो ग्राइंडर टाइप के आ गए, मक्खन वगैरह निकालने के लिए, दही भिलोने के लिए, चर्निंग के लिए आ गए हैं, तो उससे निकाल देंगे, आप चिंता मत करो। तो उनके आँखों से प्रकाश निकलने लगा, तो उन्होंने आँखों से रोशनी कह रहे कि आँखों से इस तरह से, तो उन्होंने इतना घूंघट करके रखती थी, इतना आभा मंडल था नेत्रों में उनके, जाने की स्थिति में आदमी की आंखें बुझ जाती है सब चीज़, और उनके नेत्रों में ज्योति प्रकट होने लगी। और इस तरह से वो नेत्र थोड़ा सर ढक के, नेत्र ढक के ऐसे रखते थे। अंत समय में उन्होंने ये, पुष्पा माँ ने तो मुझे पूरा वर्णन सुनाया, पिताजी ने भी ये बात मुझे बताई कि किस तरह से वो जब जाने का समय था, उन्हें बोला माँ स्नान करा दें। तो गंगा तट पे, साले शायद सर्दियाँ थी, गंगा तट पे गंगा जी में सुबह सुबह ही माँ को स्नान करा दिया। और माँ से पूछा, आपके बच्चों को बुलाना, क्या करना है? तो उन्होंने बोला नहीं। फिर उन्होंने बोला माँ ने कि भगवान विष्णु प्रकट हो गए हैं। जाते हुए कहा भगवान है सामने। तो बोले और कौन है? तो उन्होंने बोला भगवान के आसपास हमारे घर के बड़े बड़े जो थे ना पितर, वो खड़े हैं। तो बोले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे कि भगवान से हमारी मुक्ति के लिए भी प्रार्थना कर दो। अब बताओ। और इस तरीके से उन्होंने प्राण छोड़े। गीता भवन में ही मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो कौन थे? अभी कुछ 2-3-4 दिनों से बड़ी विस्मृति चल रही, छोटी छोटी देर में भूल जाता हूं, वरना मेरे को सब नाम ध्यान रहते थे। जालान जी थे क्या, जो जिनके बेटे ने कहा, जालान जी ने, तो जालान जी के बेटे, वो कौन से जालान जी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके सुपुत्र पिताजी के पास बैठे थे। पिताजी की एक सेवा ही वो करते थे अपने पिता की। तो अपने पिता से, और उन्होंने पूछा, पिताजी, रात्रि में जगाया गीता भवन में, और जगा के पूछा, पिताजी भगवान आ गए हैं। तो पिताजी उठ के बैठ गए, क्योंकि ये अंतर जगत का अनुभव जिनको होता है उनको ही होता है। तो पिताजी ने बोला, और बोले पिताजी मैं प्रभु से पूछ रहा हूं कि प्रभु आप मुझे साथ ले चलो। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पिता से पूछ लो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम्हारे पिताजी बोल दें तो ले चलो, तो उनसे अनुमति ले लो, परमिशन ले लो, तो मैं ले जाऊंगा। तो पिताजी भगवान के साथ जाऊं क्या, अगर आप अनुमति दो तो हमारे इस दुनिया वाले पिता की तरह तो रे कहाँ जाके मरेगा, है यहीं रहे मेरे पास, मेरी सेवा कौन करेगा। लेकिन पिताजी भी पक्के थे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। अंतराम, राम भगवान का नाम नहीं निकलता तेरे पास, है? तेरा नाम आए मुख से, मेरे प्राण जाए सुख से, बच जाऊं घोर दुख से, फिर प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, झांकी ये सन्निकट हो, फिर प्राण तन से निकले। तिरछा चरण धरा हो, मुरली में स्वर भरा हो, छवि देख चित हरा हो, फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो,
मेरा सांवरा निकट हो, फिर प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, फिर प्राण तन से निकले। तो पिता ने तत्काल कहा, बेटा अगर भगवान कह रहे हैं, पिताजी जाऊं क्या? अगर बेटा भगवान कह रहे हैं तो ऐसा अवसर नहीं आता, जा। और तत्काल वहीं बैठे बैठे उस बच्चे ने प्राण छोड़ दिए। अब भाई जी के दादाजी ऐसे गए, उनकी साधना कितनी जरा देखो, 50 माला महामंत्र की। भैया भगवान कब मिलेंगे, कब मिलेंगे भगवान? अरे कितनी माला करते हैं? 3 4 कर लेता हूं, माला भी नहीं है, साधना भी नहीं है, सीधा अनुभव चाहिए, ऐसे कैसे होगा? बड़ी देखो, अपना जो काम है ना, हमारा काम, मुझे सदा प्रिय बात कहनी चाहिए, ये बात तो कहीं नियम नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। स्पष्ट बात बताऊं, साधन का प्रियतम से मिलने को जिनके प्राण कर उठे हाहाकार, भगवान की प्राप्ति बड़ी अलग चीज है। हमें तो हो जाएगी महापुरुषों गुरुदेव की कृपा से, तो गुरुदेव को भी कुछ समझोगे तभी तो होगी। उनके कहे अनुसार जीवन बनाना। कल मैं महाभारत का एक श्लोक जो पूज्य मलुकपीठ सरकार सुना रहे थे, उन्होंने कहा भीष्म पितामह कहते हैं, जिसने अपने आज्ञा पालन से, बाबा कहते थे शिष्य का योग्य होना जरूरी नहीं, आज्ञाकारी होना जरूरी है। आज्ञाकारी, हाँ आप जानते हो, वो सारी चीजें अपने गुरुदेव की ग्रहण कर लेता, फिर उसके जीवन में दिव्यत्व आता है। स्वयं की योग्यता से मात्र योग्य जीवन, अनंत जीवन में योग्य व्यक्ति आए हैं संसार में। योग्य होना, अयोग्य होना, अयोग्य तर गए जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है, जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है। राधे तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं, तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे हैं, छोड़ोगे तो बैठे हैं, दरबार से उभर के उठ कर नहीं जाना है। राधे जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है। श्यामा मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं श्यामा, मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं भगवन, निभने की नहीं भगवन। जैसे भी निभाओ अब तुमको ही निभाना है प्यारे, जब दर पे तुम्हारे
अधमों का ठिकाना है। अब तो जिसने अपने आज्ञा पालन से अयोग्य तो अपनी अयोग्यता बोल के भगवान के दिल जीत लेते हैं, पर योग्यता के जिसमें आज ये मेरे में योग्यता है, भगवान को धन्य ना होने से प्रियता नहीं होती। ज्ञान के मार्ग में कृपा की याचना करता नहीं, वो तत्व में लीन होता है। इसलिए ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इत्यादि ज्ञान मार्गी को बड़ा हेल्प करते हैं। पर भक्ति मार्ग के तो साधक को तो वो तो बस हो जाता है उनका, तभी वो बड़ा विनम्र, बड़ा भीगा भीगा, बड़ा रस से भरा, ये इस कारण आता है उसके व्यक्तित्व में। जितने भी आपको भक्ति मार्ग में लोग नजर आ रहे हैं, दैन्य प्रकट न होने का कारण क्या है? वास्तविक बात यह है कि कहीं पे श्रेष्ठत्व की भावना रहती ही है। आप हम सब जितने भी लोग हैं, साधक हैं, हम लोगों में रहता ही है। अच्छे से अच्छी साधना करते हुए, माला घुमाते हुए, तिलक छाप लगाए हुए लोग भी घूमते हैं। भगवत दासत्व भगवान कर रहे हैं तो हो रहा है। अभी मलुक पीठ सरकार 3 लोगों से भगवान प्रसन्न नहीं होते। बोला ना, एक तो खुद ही हर बात पे क्रेडिट लेने वाला, एक पर दोष दर्शन करने वाले पे कभी प्रसन्न नहीं होते लोगों में, और एक तीसरे किसे द्वेष करने वाला। द्वेष, हल्का भी द्वेष। संसार में एक ऐसा दोष है जो द्वेष भगवान को प्रिय नहीं है। सारी सृष्टि भगवान के निज जन है, द्वेष नहीं हो, पर दोष दर्शन ना हो, ये सब चीजें बड़ी आवश्यक है। हमें भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो ये आदत तो हमें बनानी पड़ेगी। जीवन का विकास, उत्थान होगा ही नहीं। तो आज्ञा पालन से जो अपने गुरुदेव को संतुष्ट कर देता है, अपने व्यवहार से क्या होता है? ब्रह्म पद को पार करके नित्य वैकुंठ की उस परम पद को जीते जी पा लेता है। उसको मरने के बाद वैकुंठ नहीं मिलता, जीते जी। शास्त्र में बोलते हैं कि गुरु के संतोष मात्र से सब विद्याओं का आविर्भाव हो जाता। जिस दिन वो पूरे संतुष्ट हो जाएं कि हाँ, अब तुम एक अच्छे साधक हो, भगवत भक्त हो, वो नंबर हमें मिल जाते हैं पूरे पूरे। अब ऐसा भाई जी के दादाजी का हमने बताया, कितनी साधना, कितनी साधना। तो अंतकाल में भगवान के विमान आए, सबके सामने बोल के गए हैं, स्नान कराओ, भगवान के पार्षद आए, कीर्तन करो हरे राम महामंत्र का। ललाट पे चंदन लगाते ही आंखों से के रास्ते से प्राण निकले। चलते फिरते खुद गए हैं गौशाला। सौभाग्य दीदी, पूज्य सौभाग्य माँ, सौभाग्य कुंवरी राणावत जी, मीरा चरित्र की लेखिका, परम भक्ता, मां की माता जी शरीर छोड़ने के लिए खुद ही शमशान चली गई और शमशान में बैठ के शरीर प्राण त्याग दिए। अब बताइए, भाई जी के दादाजी का जब वो 2 महीने के थे तभी देहांत हुआ, और भाई जी 2 वर्ष के ही नहीं थे उसी समय उनकी जन्मदात्री माता जी रिखी बाई जी, उनका शरीर शांत हो गया, मात्र वियोग हुआ। अपने कलेजे के लाडले, अपने कलेजे के टुकड़े को माँ उसकी दादी की गोद में सौंप के सामान्य बीमारी के पश्चात 18 जुलाई 1894 में 1892 में भाई जी प्रगटे। 1894 में माता जी का शरीर शांत हो गया। सारा परिवार शोक सागर में था। मात्रहीन शिशु
अब माँ के बिना बच्चे का पालन, छोटे बालक का कौन। तो दादी ने इतना प्यार किया कि भाई जी ने आप लिखा अपने ग्रंथ में एक में कि मैं कितने जन्म लेके भी दादी के प्यार का और उसका बदला नहीं चुका पाऊंगा, उन दादी का मुझ पे। और जो जो जीवन है ना, भाई जी कहते मेरे जीवन में सारे संस्कार मेरी दादी के आए। ये ताई जी थी, पर इन्हीं को दादी बोलते थे। आप समझ गए ना सब अच्छे से, चरित्र को ध्यान से सुनने समझ में आएगा। तो बालक अब जानने पहचानने लगा, तो दादी मां को ही मां कहने लगे, और यही संबोधन अंत समय तक भाई जी दादी को ही मां कहते थे। पिताजी ने घर वालों के आग्रह से दूसरा विवाह किया। भीमराम जी का दूसरा विवाह हुआ। उनसे 3 बेटियां हुई। भाई जी की बहनें हो गई, सौतेली बहनें हो गई, कमली बाई, अन्नपूर्णा बाई, चंदा बाई, ये भाई जी की बहनें थी। जब भाई जी 3 साल के हुए तो बीमार हो गए एक बार। पहले लोगों ने समझा साधारण रोग है, और रोग बढ़ता चला गया, सूखा रोग इतना भीषण हुआ। दादी राम कौर देवी के तो प्राण से कितने कितने देवताओं की पूजा अनुष्ठान करके ये बालक आया, हमारे कुल को चलाने वाला। ये भी रोग आक्रांतों के खाट पे पड़ा है। अंत में सदा की तरह दादी का विश्वास संतों पे सब पे था। शिलोंग से रतनगढ़ बेटे बीमार बच्चे को सब जगह ट्रीटमेंट करा के जब थक गए तो एकदम अस्वस्थ बालक को लेके रतनगढ़ राजस्थान आ गए। मेरे गांव से 1.5 घंटे का रास्ता है रतनगढ़ का। तो वहाँ महात्माओं की शरण में खूब पूजा पाठ, जप दान। जिन संतों ने ये बता दिया कि ये बालक आएगा, परम भगवत भक्त होगा, जन्म लेगा तो दाहिनी जांग पे तिल होगा, कंधे पे बाल होंगे, माथे पे श्री का निशान होगा, उन महात्माओं ने ये घोषणा भी तो की थी कि ये परम भगवत भक्त बालक होगा, तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। तो उन्हीं संतों की शरण में लेके आई। संतों ने आश्वासन दे दिया, चिंता न करो, बालक ठीक हो जाएगा। अरे बालक तो म्रियमाण स्थिति में आगे कि मर जाएगा, पर महापुरुषों की बात, बालक कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हुआ। अपनी मधुर मुस्कान से दादी को प्रफुल्लित करने लगा और दादी फिर पुनश्च उन्हें लेके शिलोंग आ गई। शिलोंग में एक घटना हुई। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जा पे कृपा रघुनाथ की, तो बाल न बांको होए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांको कर सके, जो जग बैरी होए। शिलोंग में भाई जी को लेके आए और 1896 में हर वर्ष कोई ना कोई घटना हो रही है। माँ चली गई, फिर बीमार हो गए, और 1896 में शिलोंग में भीषण भूकंप आया। उस समय का आसाम में, शिलोंग, मेघालय, त्रिपुरा और पहाड़ों में वो इतना भीषण भूकंप था। उस समय हजारों हजारों लोग काल कवलित हो गए। साधन निकालने के नहीं थे, जमीन के नीचे से निकालने के। एक अंग्रेज गवर्नमेंट, भारतीय लोग मरे तो उनको कोई दुख भी नहीं होता था। देखते देखते कतार में खड़े घर के घर धरती में लौटने लगे। भाई जी ने बचपन में देखा वो दृश्य, ऐसा लगा प्रलय आ गई है। घर जमीन के अंदर धंसने लगे और अपार धन संपत्ति, और कैसे रक्षा हुई। भाई जी ने खुद के शब्दों में भाई जी ने लिखा, जो बाद में कल्याण में भी छपा। तो कैसे कृपानुभूति हुई, भाई जी खुद लिखते हैं क्या। सन 1896 में आसाम में भयानक भूकंप आया था। भाई जी कह रहे हैं उनकी बात, उस समय मेरी उम्र 4 वर्ष की थी। भाई जी कह रहे हैं मैं उस समय 4 वर्ष का था। शिलोंग में हमारा कारोबार था। दादी जी, मेरे दादाजी कनीराम जी वहाँ रहते थे, पिताजी कलकत्ते में कारोबार संभालते थे।
माताजी की छोटी उम्र में मृत्यु हो गई। दादी ने मुझे पाला। उनका मुझ पे जो स्नेह था, उन्होंने मेरे लिए जितने कष्ट सहे, उसका बदला मैं 1000 जन्म सेवा करके भी नहीं चुका सकता। उनके जीवित रहते मैंने इस और पूरा ध्यान नहीं दिया, पर अब मैं पछताता हूँ, मैंने दादी की वो सेवा नहीं की। जिनके माता पिता आदि जीते हैं, उन्हें बड़ा सौभाग्य प्राप्त है। वे जी भर उनकी सेवा करके आनंद लूट लें, नहीं तो पीछे मेरी तरह पश्चाताप के सिवा प्रत्यक्ष सेवा का कोई साधन नहीं रहेगा। भाई जी जिन्होंने इतनी सेवा की, वो भी कहते हैं मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की। अस्तु, मैं दादी के साथ शिलोंग में था। मेरी बुआ भी वहीं आई थी। उनके 2 संतानें थी, बुआ जी की लड़कियां, उनकी दो संतान। और बोले मैं, वो भी आए हुए थे। हम तीनों साथ साथ खेला करते थे। जिस दिन भूकंप के दिन भूकंप आया, उस दिन भजन लाल जी श्रीनिवास, उनके यहाँ व्रत का उद्यापन था। तो हम सब लोग भोजन करने, सब के आज उनके यहाँ उद्यापन है, सब वहीं प्रसाद पाएंगे। तो हम वहाँ गए तो पूजा वगैरह चल रही थी। बुआ जी के दोनों बालकों ने जाने से इनकार कर दिया। तो बोले मैं अकेला ही गया। वो बच्चे हमारे घर पे रह गए। और संध्या का समय था, लगभग 5 बजे होंगे। और मैं श्री भजन लाल जी श्रीनिवास के यहाँ रसोई में जाकर मैंने भोजन किया। और रसोई से निकल के और मैं आगे जा रहा था, तभी धरती बड़ी तेजी से कांपी। भाई जी बता रहे हैं कि मैं बड़ा चिल्लाया। छोटा बालक था, छोटी सी अवस्था में, 4 वर्ष के थे। तो जोर जोर से रोने लगे। अब समझ ही नहीं आया क्या हुआ। तो बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। और उन्होंने बोले जैसे पत्थर गिरने लगे, मुझे लगा सब कुछ ढह रहा है। तो दादी को, अपनी माँ को जोर से माँ माँ बोल के मैं रोया। तो एक बड़ा तख्त, भारी तख्त मुझ पे आके गिरा। कहाँ से आ गिरा ये नहीं पता। सारे बड़े बड़े पत्थर उस तख्त पे गिर गए। मैं तख्त के नीचे बैठा रोता रहा। अब सांस कैसे आई, ऐसे खोह में, काली गुफा में मैं बैठा था। पता नहीं सांस की कैसे मुझे, मैं मरा क्यों नहीं। और भूकंप के बाद मूसलाधार बारिश और ऊपर से होने लगी, तो पानी नीचे रिस रिस के आ रहा था। और बगल वाले मोहल्ले में आग लग गई थी चारों तरफ। अब भूकंप, बारिश और आग एक साथ, चारों ओर हाहाकार, लोगों की चित्कार। और ये सब सुन के बालक हृदय में मुझे समझ नहीं आया, तो बहुत घबरा गया था। कौन दबा कौन बचा उस समय तक कुछ नहीं पता। तो दादाजी श्री कन्हीराम जी, हम तीनों बालकों की खोज में निकले। और मेरी बुआ जी के पौत्र, मुझसे कुछ बड़ी उम्र के थे, भाई जी कहते हैं, श्री राम गोयन का, उनकी लाश मिली। और वो दोनों बच्चे घर में ही, उनके मृत शरीर मिले। अब दादी ने जब उनको देखा, और वो दौड़ दौड़ के मुझे आने लगे, तो घर में मुझे मन्नू मन्नू कहते थे बाबूजी को। तो दादी जोर जोर से मन्नू मन्नू आवाज़ लगा रही थी। तो जैसे ही मैंने दादी की आवाज़ सुनी, मैं नन्हा सा बालक था, भयभीत था और रो रहा था। परंतु न मालूम किस प्रेरणा से मैंने शक्ति भर से जोर से उत्तर दिया, माँ मैं यहाँ हूँ, मुझे निकाल लो। जैसे बोला तो पत्थरों का ढेर हटवाया गया दादी, और निकल कर मैं दादी की गोद में चढ़ गया। तो दादी जी इष्ट अपने हनुमान जी को याद कर रही थी, और उन्हें पूरा विश्वास था कि मन्नू को कुछ नहीं होगा। और हनुमान जी ने उनकी पुकार सुनी। बुआ के दोनों बालकों के जाने का जो इतना हृदय में दुख था ना, वो क्षण भर के लिए हल्का हुआ कि यह बालक बच गया, एक बालक तो बचा। और भूकंप के कारण कन्हीराम जी के हृदय को इतना धक्का लगा, सहसा वे रुग्ण हो गए। और 3 दिसंबर 1899 के दिन कलकत्ते में सोहम सोहम का जप करते हुए और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये भाई जी के दादाजी, जिन्हें ताऊ जी बोलते हैं। अब शिक्षा दीक्षा कैसी?
बचपन से ही उन्हें भगवत विश्वास मिला कि हनुमान जी ने तुम्हारी रक्षा की है। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद नाम था भाई जी का। एक संत कह रहे थे जो किसी समय तुलसीदास जी ने काम किया वो भाई जी ने किया। घर घर में बाबा तुलसी की रामायण किन्होंने पहुंचवाई। आज भी गीता प्रेस की छोटे छोटे गुटके एक एक मंदिरों में रामायण मिलती है, रामचरितमानस मिलती है। घर घर में गीता जी किसने पहुंचाई है? बहुत बड़ा काम है। हनुमान जी तो पल पल भाई जी के ऊपर उनका अनुग्रह था। हमारे इष्ट हमारी रक्षा करता है। शिवाजी महाराज को मारने के लिए और मुगलों ने इस्लामी इल्म का प्रयोग किया तो एक जिन्न को सिद्ध किया था किसी मौलवी ने। उसको बुलाया गया कि उसे एक इल्म आता है, इस्लामी इल्म आता है। तो बुलाया तो बोले मार सकते हो किसी को, व्यक्ति को दूर से। तो उसने अपने मंत्र के कई प्रयोग बादशाह को दिखाए। तो बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था। तो उसने देखा कि उसके तो मंत्र बड़े तगड़े हैं, बड़े अच्छे। तो उन्होंने बोला कि तो शिवाजी को मार दो। शिवाजी अपने महल का जो अपने किले की छत पे सो रहे थे, गर्मियों का समय था। तो अचानक शिवाजी को कुछ ऐसे कोई किसी घूं घूं की आवाज़ आती है, ऐसी कुछ आवाज़ आई। तो शिवाजी ने नेत्र खोल के देखा। नेत्र खोल के देखा तो एक बहुत बड़ी आकृति उन्हें दिखी, पर छाया तो बड़ी छाया दिखी और एक विशाल वानराकार छाया ने उसका गला दबाया हुआ था। ये दृश्य देख के और फिर वो लगा, वो दूसरी छाया भयानक चित्कार करते हुए नष्ट हो गई और वो वानराकार छाया भी चली गई। अगले दिन समर्थ स्वामी रामदास जी शिवाजी के पास पहुंच गए। तो उन्होंने बोला, शिवा रात में तुमने क्या देखा? तो बोला, गुरुदेव मैंने तो ये देखा था। तो उन्होंने बोला, ठीक है, जिसका इष्ट प्रबल होता है उसका अनिष्ट नहीं होता। अगर आपका अनिष्ट हो रहा है तो इसका मतलब आप अपने इष्ट को प्रबल नहीं कर रहे हैं। अपने इष्ट को आवाहन करना पड़ता है, भीतर बुलाओ उस सत्ता को। जहां कष्ट थे वहां कष्टों का निराकरण था, जहां प्यास थी वहां पानी था, जहां रोग था वहां उपचार भी था। रोगों को बल दिया तो फिर उपचार को बल दोगे तो रोग चले जाएंगे। इष्ट को बल दोगे, इष्ट तो बलवान है ही, लेकिन इष्ट के सामीप्य को बढ़ाओगे, इसको इष्ट बल देना उसे बोलते हैं। एक भक्तमाली जी मुझसे मिले हैं, शायद उनका नाम श्री हरिचरण जी भक्तमाली जी था। अभी उनका शरीर छूटा, मेरी से शायद आयु में छोटे थे या मेरी आयु के बराबर ही होंगे। और बड़े अच्छे भक्त थे, बड़ी अच्छी भक्तमाल भी सुनाते थे। उनका शरीर छूट गया, हो गए होंगे 4-5 वर्ष। तो एक संत मुझे उनका अनुभव बता रहे थे। उन्होंने मुझे आके बताया कि उन्हें बड़ा प्रबल भगवान के दर्शन की विरह की स्थिति हो गई थी और फिर उन पे कृपा भी हुई। उसके बाद वो ज़्यादा जीवित भी नहीं रहे, पर इतना उनको विरह हो गया कि उन्होंने सोचा कि एक जगह कथा करने कहीं गए तो वहाँ जंगल था पास में, और वहाँ बाघ शेर चीतों को लोग मना करते थे तो जंगल में तो कथा करने उस स्थान पे रुक गए। फिर उन्होंने सोचा कि मैं भगवान के दर्शन नहीं हो रहे तो मैं क्या करूँगा, घोर जंगल में चला जाता हूँ, जानवर मार के खा लें तो अच्छा है। अब वो वन में चले गए। अब वन में चले गए, यद्यपि ये विधि अनुकरणीय तो नहीं है। महात्माओं के जीवन में बहुत चीज़ें होती है, साधारण व्यक्ति के जीवन में न वो साधना है न तप है, वो आत्महत्या करने से भी भगवान नहीं मिलते।
युयुत्सु के विषय में किसी ने मुझे सुनाया था कि युयुत्सु ने आत्महत्या कर ली थी। वो कौरव जिसने पांडवों का पक्ष लिया, लेकिन माता गांधारी को प्रणाम करते समय माता गांधारी ने उसको कुछ कहा होगा, ये मुझे किसी ने सुनाई थी। तो उसे इतनी ग्लानि हुई कि मेरी माँ ने मुझे कहा मैंने अपने भाइयों को मरवा दिया, उसने आत्महत्या कर ली। तो श्री कृष्ण इस बात से इतना नाराज हुए कि उसका अपराध अक्षम्य है, उसने आत्महत्या कैसे की, और धर्म के पक्ष में था जबकि वो, पर इसलिए शरीर को समापन नहीं करना चाहिए। अस्तु, अब वो गए भगवत विरह में, वन में चले गए। उनके मन में तो आत्महत्या का भाव नहीं रहा होगा, जंगल में चले गए भगवान के विरह में। इतना कि एक नाला सा था, अचानक उन्होंने देखा जंगल में एक भयंकर बाघ सामने, उनके बिल्कुल सामने आके खड़ा हुआ, और वो उसके पास वो आगे बढ़ रहे हैं। शायद भगवत प्रेम में उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि उन्हें बाघ और ये सब का भान ही ना रहा हो, क्योंकि भगवत प्रेमी के मन में आत्महत्या की भावना तो होती नहीं है, सीधी बात है। शरीर प्रेम में छूट जाए तो अलग बात है। तो वो पहुंच रहे हैं जैसे ही, तो उन्होंने देखा दूर पहाड़ पे एक मंदिर है, बहुत दूर पहाड़ पे मंदिर, और मंदिर के एक झरोखा है। उस झरोखे में से एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहे, बोला सीताराम सीताराम, ए महाराज, ए बाबा, शेर है, बाघ है, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो, समझा रहे। उन्होंने उसको देखा, वो बहुत दूर पहाड़ पे ऊपर मंदिर में झरोखे में बैठा आदमी बार बार उन्हें मना कर रहा है सीताराम की आवाज लगा के, पर वो आगे बढ़े जा रहे हैं। और जैसे आगे बढ़ जा रहे हैं, वो बाघ के पास पहुंचने वाले, और बाघ उन पे जैसे ही झपटा, उसी क्षण में जो पहाड़ पे जो झरोखे में से जो आदमी बोल रहा था, वो भटाक से उनके पास पहुंच गया, उन्हें गोद में उठाया, वहां मंदिर, पहाड़ में मंदिर के राम जी की मूर्ति के सामने छोड़ दिया। वो कौन थे? राम जी के प्यारे बाबा वीर हनुमाना, भंवर में फंसी मेरी नैया पार लगाना। राम जी के प्यारे बाबा वीर हनुमाना, भंवर में फंसी मेरी नैया पार लगाना। पार लगाना बाबा, पार लगाना, पार लगाना बाबा, पार लगाना। भंवर में फंसी मेरी नैया पार लगाना। राम जी के प्यारे बाबा वीर हनुमाना, भंवर में फंसी मेरी नैया पार लगाना। राम जी के प्यारे बाबा वीर हनुमाना, भंवर में फंसी मेरी नैया पार लगा। तो इस तरह से हमारा इष्ट प्रबल होता है तो हमारी रक्षा करता है। तो भाई जी के मन में भगवत विश्वास बालपन से ही बढ़ गया। सही है, आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष कल सुनाएंगे। हमारा मन है कि भाई जी चरित्र को हम सुना रहे हैं, तो क्योंकि सत्संग भी करना है, चरित्र भी सुनाना है, तो जो मन में मेरे भाव आते हैं, कोई अगर अन्य संतों की बात भी ध्यान में आती है तो मैं कह ही देता हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि अभी मन में विचार आया, कल को आज स्मृति का इतना लोप हो रहा है, कल और बहुत कम हो जाए, तो इसलिए बोले चले जाओ। तो भाई जी चरित्र, परम पूज्य बाबा का चरित्र, इसी भाई जी चरित्र में अभी जिनका हम परिचय देंगे पूज्यपाद सेठ जी का, इसी चरित्र में हम आपको सेठ जी का परिचय भी देंगे।
तो मुझे लगता है कि भाई जी चरित्र को सुन के आप जानना भाई जी हैं क्या। यद्यपि जन्म भर हम अपने महापुरुषों को ऐसे नहीं जान पाते, लेकिन बाहरी रूप से उनका जो परिचय मिलता है, हम उनके प्रति वो लगाव पा जाते हैं जो हम में है उनके प्रति। हम सब परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय रोज बोलते हैं। हमने सुना है भाई जी का चरित्र, ऐसे दर्शन हुए थे। अरे चरित्र का मतलब पूरा उनके जीवन वृत्त को एक बार झांको, उस समय में जाओ। जैसे बाबूजी का चरित्र हम देख रहे हैं कि वो बालक हैं, तो बालक, छोटा बालक रोता भी ये सब चीज़। तो मुझे लगता है कि उन भावों को वैसे हम प्रकट करके बताएं, वैसे में हम जाके देखें भगवान के आने पे क्या स्थिति। तो हो सकता है मेरे शब्दों का पुस्तक में लिखे गए शब्दों से मेल न होता हो, पर घटना का क्रम, उसके सब चीज़ का सत्यापन वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हम क्रमशः वो वैसे ही कहना चाहेंगे, लेकिन अभिव्यक्ति अपने अपने शब्दों में होती है। तो मुझे युगल सरकार मुझसे यही चाहते हैं कि पढ़ो, इसमें से देख लो। जैसे मैंने सुदर्शन सिंह चक्र जी का चरित्र किसी समय सुनाया था, आप लोग सुनिएगा वो चरित्र, उस ऑडियो में है, इसमें क्या बोलते हैं यूट्यूब में, तो वो है ऑडियो में है, आप सुनेंगे, प्लेलिस्ट है उसकी। बरसों पहले के हम कौन कौन भक्त बैठा करते थे, उसमें सबकी वार्ता आती है। आपको रस बंध जाएगा, आप जब सुनना शुरू करेंगे तो अच्छा लगेगा। भाई जी के विषय में आपको लगता है ना आपने सुना है, तब भी आपको लगा ये तो हमने नहीं सुना था, ये तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। इस तरीके से आप सुनेंगे तो आप भगवान के और अपने गुरुदेव के इतने निकट पहुंच जाएंगे। ये सबसे अच्छी विधि है। ठीक है।